इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। एक बार जोरदार तालियां देंगे अमित शर्मा वाली तालियां देंगे। तलवार 6 मिलियन ये कर दो, 16 तो भी दिखा दो। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव मान रहे थे। नमन प्रणाम करना है आपको, कितने बन जाएगा। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठपाट तो एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर रखवालों को प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। इस धरती पर आभार, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। और इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कभी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव, नमन प्रणाम करना। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और योगेश्वर से कहता है डॉक्टर साहब कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया माधव। मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। संदीप भैया भगवान ने सोचा कि बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। पर परम पिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। जल्दी ले गए गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्ट बात पर गर्व हुआ मन ही मन हंसाए थे। भगवान सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्ट बात पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव।
टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जल उतारा है। ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है, और गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहां होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में, उतनी अंधेर वहां होगी। नमन कविता सुनवाने को उतनी अंधेर वहां होगी, अधर्म धर्म की गहराई में। मेरा जीवन का सौभाग्य है, 300 बच्चे बैठे थे हंसराज कॉलेज में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। 300 बच्चों में से 200 बच्चे मेरी पंक्तियां गुनगुना रहे थे। ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने के जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं, इन्हीं करों ने बालकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। अरे बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण के यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। पार्थ युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है मित्रों? हमें इतने सम्मान जिंदगी में मिले हुए हैं कि सम्मान रखने की कोई सम्मानित जगह भी घर में नहीं बची। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? कि ना सत्ता सुख से, कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं मित्रों। परम पिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दी। उस पंक्ति को लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा कवि होने का भ्रम पाल लिया। मैं वो पंक्ति
कविता के सुधी श्रोता हिंदी के विद्यार्थियों के चरणों में, हिंदी के स्कॉलर्स के चरणों में, हिंदी के जो डॉक्टरेट है उनके चरणों में रखता हूं कि देहदान, इससे अच्छा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपको दे रहा हूं कि देहदान योद्धा ही करते हैं। जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है। तब कहता हूं कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बता दूंगा लोगों भैया कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। हमारी दीदी चली गई, हम कहते हैं चली गई। उन्होंने केवल दैहिक रूपी वस्त्र बदले हैं, आत्मा को नहीं बदला। कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर महिषासुर को, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। कान खोलो, लेकिन एक बार इस शर्त पर कि पहले से 20 गुना ज्यादा ताल लो और गाजियाबाद में बैठो, टिकट भरवा के जमान जरूरत मत करवा देना। कि कान खोलो, मैं बेटा तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, कुछ और लाया था। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर महिषासुर को, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ में ही तनिक भी चलता है। जब मित्रों में गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। जैसे अनिल दादा ने बताया, हम एक बहुत बड़ा साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और जब गिफ्ट की बात आई, हमें बहुत सारे गिफ्ट बांटने हैं। जब गिफ्ट की बात आई तो मेरे छोटे भाई पीयूष मालवीय ने कहा कि भैया हम जिस गिफ्ट हैम्पर को देंगे सारे कवियों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर, उसमें एक गीता की पुस्तक भी। क्या बात है। तो योगेश, जब मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय पर कितने नोबल पुरस्कार आप बलिदान कर सकते हो, पर 10वें अध्याय को 2 पंक्ति में लिखने की कोशिश की। पूरी दुनिया का मैनेजमेंट, पूरी दुनिया का मोटिवेशन माँ गीता में समाहित है। पूरी दुनिया का विज्ञान गीता में है, क्योंकि विज्ञान कहता है ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है। गीता कहती है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलित्यन्ता को न शोषति मारुतः। उस 10वें अध्याय को 2 पंक्ति में लिखने की कोशिश की कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। तब जा कहता हूं कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है।
तब जाकर 10वें अध्याय का मैं यहाँ पे वर्णन करना चाहता हूँ। और इसमें कि रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माथों से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में नहीं हो सकता कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी।